हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपने डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज मैं आप लोगों के साथ रोबोटिक अफर्मेशंस के बारे में ही बात करने वाली हूँ। और बेसिकली ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं रोबोटिक अफर्मेशन से रिलेटेड और मेरे क्लाइंट्स के ही सवाल होते हैं। तो मुझे लगा कि मे बी ये ओवरऑल जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको हेल्प करे कि वो क्या गलती कर रहे हैं कि वो बहुत लंबे समय से अफर्म कर रहे हैं बट उनके अफर्मेशंस का रिज़ल्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी चीज़, हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है रोबोटिक अफर्मेशन करते हुए, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया है रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा आप लोगों को भी वो वीडियो देखने की ज़रूरत है। और उस वीडियो को ना आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, उसमें मैंने वो हर चीज़ बताई है जो मैं रोबोटिक अफर्मेशन करते समय करती हूँ। और जैसे मैं रोबोटिक अफर्म करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ बिना किसी फ़िल्टर के शेयर किया है। और वही तरीका है जिससे मैं 2 दिन में चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेती हूँ रोबोटिक अफर्मेशन करके। और मैं ये चीज़ क्लेम करती हूँ और मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कई बार कि जो भी मेरी डिज़ायर होती है, बट मैं टाइम लिमिट नहीं लगाती हूँ कि मैं 2 दिन के अंदर ये करूँगी। मैं सिर्फ अफ़र्म करना स्टार्ट करती हूँ और 2 दिन में मुझे रिज़ल्ट्स दिखने लग जाते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं 2 दिन के अंदर ही मैनिफेस्ट करूँगी। मैं अफ़र्म करना स्टार्ट करती हूँ और दूसरे दिन मुझे उसके मूवमेंट्स और मुझे रिज़ल्ट्स नज़र आने लग जाती है। मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ मत होना आप। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली गलती रोबोटिक अफर्मेशन करते टाइम जो आप कर रहे हो वो ये है कि आपको भरोसा ही नहीं है, आपको विश्वास ही नहीं होता कि रोबोटिक अफर्मेशन आपके लिए काम करेंगे। जैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो सारे तो नहीं, कुछ लोग बहुत अच्छे से रोबोटिक अफर्मेशंस को समझते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उन्होंने चीज़ें मैनिफेस्ट भी की हैं। बट कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे सवाल पूछते हैं कि मैम सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन करने से हो जाएगा क्या? मैम सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन काफ़ी है क्या? ऐसे सवाल वो मुझे पूछते हैं और तब मुझे मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है कभी-कभी। और कभी-कभी मुझे हँसी भी आती है। मुझे लगता है कि मैं क्या बताऊँ इन्हें, क्योंकि उन्हें लगता है कि टेक्नीक ही करनी है। देखो, अगर आपको टेक्नीक ही करनी है ना तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो करो। वहाँ पे आपको इतनी टेक्निक्स मिलेंगी कि आप थक जाओगे, लेकिन टेक्निक्स ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है? बट अगर आपको समझ में आता है ये लॉ, और ये लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि आपको बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। बस आपका काम सिर्फ इतना ही है। जैसे मान लो कि आपके साथ एक और इंसान है और आपको उसको ना कुछ कन्विंस करना है किसी चीज़ के लिए कि चलो आप उसको चलो मतलब आप उसको पार्टी में ले जाना चाहते हो, बट वो मना कर रहा है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। बट आप उसको कन्विंस करना चाहते हो कि पार्टी में चलना है यार। तो आप उसको क्या क्या बोलोगे? आप एक तो उसको कंटिन्यूअसली आप उसके पीछे लगे रहोगे कि चलना यार, ये है, वहाँ पे ये होगा, वहाँ पे ये होगा, चलना यार, मूड फ्रेश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप उसको हज़ार तरीके से तर्क दोगे, हज़ार जगह समझाने की कोशिश करोगे ताकि वो समझ जाए। और इवेंचुअली वो समझ भी जाता है और आपके साथ पार्टी में चलता है, ठीक है? तो यही काम ना अब आपको अपने साथ करना है। आपको अपने आप को, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ही कन्विंस करना है कि भाई देख, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी। ये जो 3D है ये झूठ है। 3D मेरे पुराने थॉट्स का रिजल्ट है। अभी मेरी शादी मेरे एसपी से हो चुकी है। मेरा एसपी अभी मुझसे बहुत प्यार करता है, हम कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में हैं, हमारी रोज़ बातें होती हैं, हमारे बीच में सब कुछ बहुत परफेक्ट है। आपको उसे ये समझाना है। रोबोटिक अफर्मेशन एक तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने का, ठीक है? तो जब आप रोबोटिकली अफ़र्म करना स्टार्ट करते हो, तो आप क्या करते हो? आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि हाँ, आज हम अफ़र्म करेंगे, तो कल हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा और कल कुछ ऐसे जादू होगा बस, और हमारा मैनिफेस्टेशन हमारे सामने आ जाएगा। ये बहुत ही गलत अप्रोच है और मैं शायद हज़ार बार ही बहुत बात बोल चुकी हूँ, जितनी भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, हज़ार बार तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ खैर। हज़ार तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई है। मतलब हज़ार बार मैं वैसे बोल चुकी हूँ, अपने आप को भी कई बार बोल चुकी हूँ वैसे मिला के तो। बट हाँ, वीडियोज़ में मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको अफ़र्मेशन जब करना स्टार्ट करते हो ना आप, देखो जभी भी मैं अफ़र्मेशन करवाती हूँ, उससे पहले ना मैं आप लोगों से सेल्फ कॉन्सेप्ट करवाती हूँ।
सेल्फ कॉन्सेप्ट करने से क्या होता है ना, सेल्फ कॉन्सेप्ट जब आप कुछ दिन सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हो तो आपको ना आप डिज़र्विंग लगने लगते हो, आप वर्दी लगने लगते हो, आपके अंदर एक सेंस ऑफ लव अपने लिए आने लगता है, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट अपने लिए आने लगती है कि आप उस डिज़ायर से बड़े हो। जब आप उस डिज़ायर से बड़े बन जाते हो तो उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना ईजी होता है, ठीक है। तो जब आप रोबोटिक अफर्मेशंस करते हो उसके बाद मैं आपको रोबोटिक अफर्मेशन फोकस्ड अफर्मिंग करने के लिए ही बोलती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ रोबोटिक अफर्मेशन सबसे ईजी तरीका है, सबसे कन्वीनियंट तरीका है जिससे आप चल भी रहे हो आप अफर्म कर सकते हो, आप सो रहे हो आप सोते टाइम अफर्म कर सकते हो, लाइट ऑफ हो गई है तभी भी आप अफर्म कर सकते हो, आप नहा रहे हो तभी भी आप अफ़र्म कर सकते हो, खाना बना रहे हो अफ़र्म कर सकते हो, खाना खा रहे हो अफ़र्म कर सकते हो, बर्तन धो रहे हो तभी भी अफ़र्म कर सकते हो, है ना? आप 10 लोगों के साथ बैठे हो बट आप कुछ बोल नहीं रहे हो तो उस समय भी आप अफ़र्म कर सकते हो। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक स्टेट को एम्बॉडी करने की ज़रूरत है और वो स्टेट है कि यू ऑलरेडी हैव इट। जब आप अफ़र्म करते हो तो आप इस आइडेंटिटी से अफ़र्म करना स्टार्ट करो कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। अगर मैं ये अफ़र्म कर रही हूँ कि आई एम वेल्दी, तो मैं वेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, इसी वक़्त मैं वेल्दी हूँ। मुझे मैं इसलिए अफ़र्म नहीं कर रही हूँ कि मैं अफ़र्म करूँगी आई एम वेल्दी और मैं फ्यूचर में वेल्दी बनूँगी। जो बहुत सारे लोग मुझे इस वीक कई लोग मिले जो मुझे ये बोल रहे थे कि मैम हमने सारी टेक्निक्स कर ली हैं, मैम आप जो बता रहे हो ना हम सब कर चुके हैं, मैम हम अफ़र्मेशन कर चुके हैं, हम विजुअलाइज़ेशन कर चुके हैं, हमने डायरियाँ भर दी हैं अफ़र्मेशन लिख-लिख के, हमने ये वाली टेक्निक भी करी है, हमने वो वाली टेक्निक भी करी है, बट मेरी जो 3D है उसमें कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। 3D में चेंज कब आएगा? जब आपके अंदर कोई चेंज आएगा, जब आपके सबकॉन्शियस के अंदर कोई चेंज आएगा। अगर आप लोगों में से कोई आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप में से अगर आपको भी ये लगता है कि मैं बहुत टाइम से अफ़र्म कर रही हूँ बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है। आपको उस डिज़ायर से थोड़ा ऊपर उठने की ज़रूरत है और उस डिज़ायर को थोड़ा नीचे करने की ज़रूरत है, ठीक है? और दूसरे नंबर पे आपको अफ़र्मेशन जब आप करना स्टार्ट करते हो, आपको इस कन्विक्शन के साथ अफ़र्म करना है कि यू ऑलरेडी हैव इट। सच में ये आपके पास वो ऑलरेडी है, तभी वो डिज़ायर आपके मन में आई है। किसी न किसी पैरेलल रियलिटी में वो चीज़ आपके पास एग्ज़िस्ट करती है, इसीलिए ये डिज़ायर आपके मन में आई है और इसीलिए आपके सामने ये लॉ भी आया है ताकि आप इसे अचीव कर सको। जब भी आपको डाउट होता है कि लॉ ऑफ अज़म्पशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप अपने पास्ट में जाके देखो। आपको जब लॉ के बारे में नहीं पता था तभी भी आपने हज़ार चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट की हैं, जो आपने सिर्फ़ अज़म्पशन बना के मैनिफेस्ट की हैं। जो आपने कई बार सिर्फ विजुलाइज़ करके मैनिफेस्ट किए, जो आपने सिर्फ कई बार परसिस्ट करके मैनिफेस्ट किए हैं। जैसे अगर आपको बचपन में डॉक्टर बनना था, तो आपने परसिस्ट किया होगा ना उस पे। आपने वही सब्जेक्ट लिए होंगे, आपने उसी थॉट पे परसिस्ट किया होगा कि येस मुझे डॉक्टर बनना है। फिर आपने मेडिकल की पढ़ाई की होगी, आपने एमबीबीएस दिया होगा, जो भी किया, है ना? तो आपने परसिस्ट किया ना उस रियलिटी में। अगर आप मन में बोलते कि मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते, तो क्या आप डॉक्टर बनते? नहीं बनते, है ना? तो अगर आपको वो डिज़ायर्ड रियलिटी चाहिए कि यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर एसपी, अगर आपको उससे शादी करनी है तो आपको इसी रियलिटी में परसिस्ट करना होगा कि आप ऑलरेडी उसकी वाइफ हो या उसके हस्बैंड हो और आप दोनों ऑलरेडी साथ में हो। दूसरी गलती कि रोबोटिक अफ़र्मेशन काफ़ी है क्या मैम? कुछ और तो नहीं करना? कुछ और तो नहीं करना? आपने तो वो मेडिटेशन के बारे में भी बोला था। वो मेडिटेशन नहीं करनी क्या? वो नहीं करना क्या? ये नहीं करना क्या? अरे भई आपको कुछ भी नहीं करना। देखो सबकी अपनी-अपनी जर्नी होती है। ये मेरी जर्नी थी। उस वक़्त मुझे लॉ ऑफ अज़म्पशन के बारे में नहीं पता था। मुझे सिर्फ़ उस वक़्त स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी और मुझे उस वक़्त सिर्फ़ बीके शिवानी के थ्रू ये पता चला था कि हाँ, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। मुझे बस इतनी नॉलेज थी और मैंने इनिशियली भी मैंने अफ़र्मेशन ही किए। मैं अफ़र्मेशन करती थी कि आई एम प्योर, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्लेस्ड, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। मैं यही अफ़र्म करती थी। इससे मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना इतना बढ़िया हो गया था, मतलब उस टाइम पे मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो गया था, आज भी मेरा शायद उतना अच्छा नहीं, मतलब आज मेरा बोल्ड हो गया है थोड़ा। अभी मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। बट उस टाइम पे ना मैं इतनी शांत हो गई थी, मुझे गुस्सा पहले मुझे बचपन में इतना गुस्सा आता था कि मैं बहुत सामान तोड़ती थी घर में, गुस्सा करती थी और मैं मारती भी थी लोगों को। मैंने कई बार बचपन में लड़ाई की है बहुत सारी।
है ना। तो मैं गुंडी टाइप की थी बचपन में। फिर उसके बाद मेरे को इतना गुस्सा आता था कि मैं बहुत डाँट खाती थी गुस्से की वजह से। मेरे जो दादा-दादी हैं, मेरी जो मम्मी हैं, मुझे बहुत डाँटते थे कि इतनी इतनी निर्दयी है, ऐसे बोलते थे क्योंकि मैं अपने भाई-बहनों को बहुत मारती थी। हाँ, तो ये बचपन की बात है, बचपन की मतलब 12th तक या फिर ग्रेजुएशन तक। फिर उसके बाद मैं इतनी शांत हो गई, इतनी शांत हो गई। और जब मैंने स्टार्टिंग वाला जो ये था ना बीके शिवानी वाला, उसके बाद मेरे को जब पता चला कि हाँ, हमारे थॉट हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जैसे अगर हम किसी के लिए गुस्सा सोच रहे हैं, किसी पे हमको गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा पहले हमारी बॉडी में क्रिएट हो रहा है, उस चीज़ को हम फ़ील कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने वहीं पे मतलब इतनी सीख ली और मैं इतनी शांत हो गई थी, मुझे गुस्सा ही नहीं आता था, बिल्कुल गुस्सा नहीं। अब तो मेरे को गुस्सा नहीं आता, मतलब मेरे को अभी कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, बट हाँ, गुस्सा जो पहले जैसे गुस्सा आता था वो कभी नहीं आता मुझे। मैं इतनी शांत हो गई थी और उस टाइम पे मेरे थॉट्स इतना ईज़िली फ्लो करते थे, और ख़ासकर मेरे एसपी पे, क्योंकि मैं 24 घंटे उसके बारे में सोचती थी, वो मेरे बारे में सोचता था, तो हमारी मस्त टेलीपैथी चलती थी। उसका कॉल आने से पहले मुझे पता चल जाता था कि उसका कॉल आने वाला है। उसके कुछ बोलने से पहले मैं आंसर दे देती थी। और अब जब हम लोग बात कर रहे होते थे तो सेम टॉपिक हमारे दोनों के मुँह से निकलता था। तो मतलब बहुत मस्त हमारी टेलीपैथी चल रही थी। तो उस समय से स्टार्ट हुआ ये सब। और उस वक़्त भी मेरे लिए ये जो मैं बस उस वक़्त कुछ भी नहीं करती थी, सच बता रही हूँ आपको, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो ये अपना कमिटमेंट मैनिफेस्ट किया, जो मैंने प्रपोज़ल मैनिफेस्ट किया, वो मैंने सिर्फ़ ऐसे किया कि मैं पूरी शांत हो गई। उससे पहले मैंने खुद पे बहुत काम किया, है ना? ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ वो मेरे को पता चला कि हाँ, ये ऐसे होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, ये वो, और मैं सीधे मतलब कूद पड़ी कि हाँ, मेरे को शादी मैनिफेस्ट करनी है। मैंने खुद पे काम किया कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत प्योर हूँ, मैं रेडिएट करती हूँ लव, है ना? ऐसे-ऐसे करके मैंने बहुत सारे अपने लिए अफ़र्मेशंस बनाए थे, और मैं वो अफ़र्मेशन आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकती हूँ, ठीक है? मेरी डायरी में होंगे वो, किसी पुरानी डायरी में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन अपनी कम्युनिटी पोस्ट में। तो वो अफ़र्मेशन करके मैंने खुद को इतना शांत बना लिया था, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता था मुझे, बहुत मज़ा आता था। मेरे आस-पास कुछ भी हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मेरे सामने बैठे लोग किसी की चुगली कर रहे, कुछ बुरा बोल रहे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मेरे मन में मतलब अलग ही थॉट्स चलते रहते थे, और वो भी इतने अच्छे, शांत, और नो डेस्परेशन भी, ज़ीरो डेस्परेशन थी मेरे अंदर। और तभी उस वक़्त मेरे थॉट्स इतने क्लीन थे, इतने प्योर थे, तभी मैं वो जो मैंने प्रपोज़ल मैनिफेस्ट किया ना, वो सिर्फ़ मैंने मेडिटेशन की मॉर्निंग में, और मेरे थॉट वहाँ तक पहुँच गए, है ना? मेरे मेरे साथ मेरे एक कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम हम मेडिटेशन तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, बट हमारे साथ ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप कहीं न कहीं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहे हो ना। सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए पहले। अच्छा हाँ, ये जो बात मैं बोल रही हूँ ना कि वो चीज़ आपके अंदर होती है पहले। कोई भी आप फीलिंग निकालते हो, चाहे आप किसी के लिए प्यार दे रहे हो, है ना? मैं प्योर लव की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ प्यार की बात नहीं कर रही हूँ कि वो गुस्सा आ रहा है आपको कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ वो किया, ये किया, वो किया, मैं क्यों करूँ मैनिफेस्ट ये? बट नहीं, ये प्योर लव नहीं होता। प्योर लव होता है कि वो सामने वाला जैसा भी है, जो भी है, मैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा, ना ले, बट मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और ये होता है प्योर लव, है ना? तो वो प्योर लव आपके अंदर होना चाहिए। जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना किसी को, तो उससे ना आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिना प्यार के किसी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, है ना? आप गुस्से में भी, नफ़रत में भी किसी को मैनिफेस्ट करना चाहो, अपना बदला लेना चाहो, रिवेंज लेना चाहो, वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट मैं प्यार को प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो और हाँ, मुझे भी सामने से बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार मिलता है इसलिए। और ये लॉ को जानने से पहले ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ही लव्स मी सो मच, दैट्स व्हाई आई मैनिफेस्टेड हिम। ठीक है, तो ये हो गई मेरी बात। अच्छा हाँ, मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही मस्त एग्ज़ाम्पल लेके आती हूँ। हाँ, तो मेरी क्लाइंट है, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम मैं जब से ये अफ़र्मेशन कर रही हूँ कि माय एसपी लव्स मी सो मच, माय एसपी लव्स मी सो मच, माय एसपी लव्स मी सो मच, तो वो उसका तो मुझे नहीं पता, बट मुझे उस पे ज़्यादा ही प्यार आ रहा है आजकल। मुझे उससे ज़्यादा ही प्यार होने लग गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका बहुत सही आंसर ये है कि जो चीज़ हम दूसरे के लिए देते हैं ना, चाहे आप नफ़रत दे रहे हो, रिवेंज ले रहे हो, या प्यार दे रहे हो, तो वो चीज़ पहले आपके अंदर ही क्रिएट होती है। तब आप किसी और को दे सकते हो, या तब वो थॉट आप किसी और को ट्रांसमिट करते हो। पहले तो वो आपकी रियलिटी बनता है ना, फिर वो बाहर जाता है। तो इसका आंसर ये था कि
इसीलिए आप हर थॉट को बहुत सोच के सोचो कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आप डर, डेस्परेशन, एंग्जायटी इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो तो आपको वही मिलेगी। अगर आप किसी और के लिए गुस्सा कर रहे हो तो वो आपकी आपके शरीर में वो चीज़ आपको सबसे पहले फ़ील होगी, फिर वो आपको आपकी सराउंडिंग में फ़ील होगी और इस तरह से वो आपकी लाइफ़ में आ जाएगी। आप किसी को प्यार का थॉट ट्रांसमिशन करते हो तो वो चीज़ पहले आपके अंदर आएगी, आपके अंदर वो प्योरिटी आएगी लव की, उसके बाद वो किसी और इंसान तक पहुँचेगी। जब आप कोई थॉट क्रिएट कर रहे हो कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, तो वो चीज़ पहले आपके अंदर होनी चाहिए। आप उसको अपने अंदर फ़ील करो कि आई एम ऑलरेडी मैरिड नाउ, फिर वो आपकी सराउंडिंग में जाएगी और फिर कुछ-कुछ मोमेंट्स होंगी, कुछ-कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स होंगे, वो चीज़ें क्रिएट होंगी। आपके पास 3D में आने में उसे टाइम लगेगा बट इट ऑलरेडी एक्सिस्ट। ठीक है? तो ये 2 गलतियाँ मत करो आप। पहली गलती, आप रोबोटिक अफ़र्मेशन को कम मत समझो। आप ये सोचते हो कि बस रोबोटिक अफ़र्मेशन करना है, इससे हो जाएगा। हाँ, इससे हो जाएगा। मेरे साथ हुआ है। मैंने मेडिटेशन स्टार्टिंग में की थी बट उसके बाद जब मैं लॉ ऑफ अज़म्पशन को जानी, मैंने तब से सिर्फ़ रोबोटिक अफ़र्मेशन किए हैं। सिर्फ़ रोबोटिक अफ़र्मेशन। मैं अभी भी रोबोटिक अफ़र्मेशन करती हूँ और इससे मेरा मैनिफेस्टेशन हो जाता है। आपका भी हो जाएगा। आप भरोसा तो रखो कि ये काम करते हैं, ये आपके लिए काम कर रहे हैं। जब से आपने खुद को देखो, आपका हर थॉट एक अफ़र्मेशन है। जब आप अफ़र्मेशन करना स्टार्ट करते हो, वो चीज़ क्रिएट हो चुकी है आपके अंदर। अब आपको उसमें परसिस्ट करना है ताकि वो आपके 3D में आ जाए। ठीक है? और एक जो चीज़ लोग करते हैं कि मैम अफ़र्म तो कर रहे हैं दिन भर, अफ़र्म तो कर रहे हैं बट 3D में भी उनका पूरा फ़ोकस है भई कि अभी मेरे एसपी ने मेरे को मैसेज नहीं किया, मैम वो मेरे को मैसेज करके ये बोल रहा है, मैम मेरे को ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, क्या कर रहा है? मैम उसकी मम्मी ऐसी है, मैम उसके पापा ऐसे हैं, ये हो गया, वो हो गया। हर छोटी-छोटी डिटेल को अगर आप इतना ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो आप कहाँ अपनी विश फुलफ़िल की स्टेट में रह रहे हो? 3D और 4D को मिक्स मत करो। देखो, मैं आपको आज एक बहुत मस्त लॉजिक बताती हूँ, जो मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी देती हूँ। ये लॉजिक ये है कि आप अपनी 3D से कैसे डील करो। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब आप अफ़र्म कर रहे हो, जब आप परसिस्ट कर रहे हो, तो आप कैसे 3D को इग्नोर करो। 3D में तो आपको नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं बट आप अफ़र्म कर रहे हो कि आई एम ऑलरेडी मैरिड और 3D में दिख रहा है कि बात भी नहीं हो रही है, तो इस चीज़ से कैसे डील करो आप। तो देखो, ऐसे करना आप, ये सोचो कि जो 3D होती है वो डिलेड मिरर होता है पास्ट थॉट का, है ना? तो अभी जो 3D है ना, वहाँ पे पास्ट की चीज़ें ही चल रही हैं। बट आपके मन में जो आगे चलता है, मतलब जो ऐसा होता है ना कि कभी-कभी आपने देखा होगा कि क किसी कोई मतलब ऐसे कोई डिफेक्टेड वीडियो ऐसे कुछ तो होती थी पहले से, उसमें क्या होता था कि मतलब पिक्चर हमें पहले दिख जाती थी, साउंड बाद में आता था, या साउंड पहले दिख जाता था, वीडियो बाद में आती थी। ऐसे है ना, तो आप अपनी 3D और 4D को भी ऐसे ही करो। जो 4D है वो आपके माइंड में ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है और उसका रिफ्लेक्शन आपको 3D में दिखेगा। तो वो जो 3D में अभी आपको दिख रहा है ना, आप अपनी आँखों से जो देख रहे हो, जो सर्कमस्टेंसेस, वो आपके पास्ट थॉट की वजह से क्रिएट हुए हैं। बट अभी जो आप अपने माइंड में सोच रहे हो, वो आपको फ्यूचर में दिखेगा। और अब आप 3D से कैसे डिटैच हो सकते हो कि यार ये तो पास्ट थॉट का रिजल्ट है, इससे मेरे को क्या मतलब। और हाँ, 3D में अब आप मान लो आपको कोई एक्शन लेना है। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि मैम मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे हैं बट मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैम मेरे को लड़का देखने के लिए आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? देखो, मैंने इससे पहले एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी मेरे कम्युनिटी में, अगर आपको देखना हो तो देखना। और ये मेरे साथ भी खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं शादी मैनिफेस्ट कर रही थी तो बहुत सारे रिश्ते आते थे, जो मेरे घर वाले लेकर आते थे और बोलते थे कि हाँ बोल दो, शादी कर लो, देख लो, मिल लो। तो मैं उन चीज़ों से कैसे डील करती थी, मैं उनको बोलती थी हाँ हाँ ठीक है, देखो देखो देखो, अपने हिसाब से देखो, जो ठीक लगेगा बता देना, बस ऐसे बोल देती थी उनको। और बाकी मैं अफर्मेशन ही करते रहती थी, अफर्मेशन ही करते रहती थी, है ना, कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई स्पी। मुझे 3D से कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, बस बात हो रही है तो हाँ बोल दो कि ठीक है कर लेंगे, हाँ देखो आप लोग अपने हिसाब से। बट अब मेरे माइंड के अंदर चल रहा है कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू एसपी। और मैं 3D को ऐसे देखती थी कि ये जो 3D में हो रहा है ना, ये सब ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है जो कहीं ना कहीं मुझे मेरे एंड रिजल्ट तक लेके जाएंगे। तो रियलिटी में मेरा कुछ करने का होगा, मेरा कोई एक्शन मेरे द्वारा लिया जाना होगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली लिया जाएगा, वो अपने आप ही हो जाएगा। तो उसकी चिंता मुझे करनी नहीं है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। जो सिचुएशन मेरे सामने आएगी उसमें मैं जैसे रिएक्ट कर रही हूँ वो मेरा नेचुरल रिएक्शन है और वो नेचुरल ही रहना चाहिए, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन होता है वो बहुत ही नेचुरल है। वो कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है जो आप उसको क्रिएट कर रहे हो। जब वो मैनिफेस्टेशन आपके सामने एक रियलिटी के तौर पे आएगा ना, तब आपको लगेगा कि यार ये तो चीज़ ऐसे ही होनी थी। आपको लगेगा ही नहीं कि ये चीज़ आपने क्रिएट की है।
और अगर आप किसी और से बोलोगे कि ना मैंने ये अफ़र्म करके ये चीज़ मैनिफेस्ट किया है, तो वो लोग आप पे हँसेंगे। तो इस वीडियो को मैं समराइज़ कर देती हूँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब जिनकी भी लाइफ़ में ये सिचुएशन चल रही है कि वो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट उनके घरवाले उन पे शादी का फ़ोर्स डाल रहे हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस शांत होना है और उनको अफ़र्म करना है, अपनी एंड रिज़ल्ट पे जीना है कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी और 3D इज़ अ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट। 3D में अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो मुझे मेरे मैनिफेस्टेशन तक ही लेके जाएगा, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं शांत रहती हूँ, बस अपना अफ़र्मेशन करती हूँ और जो भी रिएक्शन जाना होगा, जो भी मेरा एक्शन होना होगा इस 3D में, वो अपने आप हो जाएगा। उसके लिए मुझे कुछ सोचने की या लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ, क्यों करूँ, कैसे करूँ, ठीक है? तो क्वेश्चंस मैं समराइज़ कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन था कि हम बहुत टाइम से अफ़र्म कर रहे हैं, बट हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? इसका आंसर ये है कि आप बस दिखाने के लिए कर रहे हो, आप बस अपना टास्क पूरा कर रहे हो कि मुझे आज पूरा दिन में अफ़र्म करना है। आपका टास्क कंप्लीट हो गया, तो आपको लग रहा है कि ठीक है, अब तो मेरा मैनिफेस्टेशन आ जाएगा। ये गलती है, आपको अफ़र्मेशन करना है इस स्टेट से। जिस वक़्त आप बोलना स्टार्ट करते हो कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी, है ना, यू आर नाउ मैरिड, तो आपको कुछ अलग से अब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ़ परसिस्ट करना है उस रियलिटी में। 3D से डिटैच होना है, अपने उस अफ़र्मेशन पे परसिस्ट करना है। और दूसरा सवाल, क्या अफ़र्मेशन काफ़ी है? क्या रोबोटिक अफ़र्मेशन से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा, आप भरोसा रखो, हो जाएगा। मैंने हेल्थ, वेल्थ, जॉब, एसपी सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रोबोटिक अफ़र्मेशन से। इसके अलावा मैंने कोई टेक्निक यूज़ नहीं किया। ठीक है? तो ये सारे सवाल हो गए हैं। आई होप कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो बोलना चाहती थी वो बोल पाई होंगी आप लोगों को, और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप लोगों की मैनिफेस्टेशन जर्नी में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।